हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चंद्रमा की कलाओं के बारे में। जैसा कि आप अक्सर सुनते हैं कि चंद्रमाएं अपनी कलाएं दिखाते रहता है। आज हम इस चीज को अच्छे से जानेंगे कि चंद्रमा अपनी कला कैसे दिखाता है। चंद्रमा की कलाओं को जानने से पहले कुछ और बातों को हम जानते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा सौरमंडल है और ये सारे ग्रह हैं, और ये सारे ग्रह जो हैं सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है वह गोल है और यह अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी के गोल होने के कारण सूर्य की जो रोशनी है वह पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ती है और आधा भाग जो है वह अंधकार में हो जाता है। तो आधा भाग जो है प्रकाशित होता है और आधा भाग अंधकार में रहता है। उसी प्रकार पृथ्वी का जो अपना उपग्रह है वह है चंद्रमा। तो चंद्रमा भी जो है ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है और इसका भी गोल होने के कारण आधा भाग प्रकाशित होता है और आधा भाग अंधकार में रह जाता है। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं। आइए देखते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और इनके गोल होने के कारण आधा भाग अंधकार में और आधा भाग प्रकाशित होता है। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी जो है वह सूर्य के प्रकाश से भी प्रकाशित हो रहा है और चंद्रमा के प्रकाश से भी प्रकाशित हो रहा है। देख रहे हैं आप, आधा भाग सूर्य से प्रकाशित हो रहा है और आधा भाग चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा के प्रकाशित भाग से जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं उसे हम चांदनी कहते हैं। ये देखिए, ये चंद्रमा के प्रकाश से जो पृथ्वी का जो आधा भाग है जो प्रकाशित हो रहा है, जो किरणें परावर्तित हो रही हैं, उसे हम चांदनी कहते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग जो है वह महीने में केवल एक ही बार दिखाई देता है। देखिए, पूर्णिमा के दिन क्या होता है आप सभी जानते हैं। पूर्णिमा के दिन चांद जो है हमें पूरा दिखाई देता है और चांद का संपूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है। और अमावस्या के दिन चांद का जो प्रकाश है वह हमें प्राप्त नहीं होता है, वह अंधकार में हो जाता है हमारा चांद का जो प्रकाशित भाग है वह पृथ्वी पर अमावस्या के दिन नहीं पड़ता है। देखिए, अब इस चीज को आप अच्छे से समझिए। जैसे कि ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद क्या होता है कि चांद का जो भाग है वह धीरे धीरे ढकने लगता है। देखिए, इसमें आपका थोड़ा सा चांद ढका, फिर इसके बाद थोड़ा सा और ढकने लगा, थोड़ा सा फिर और ढक रहा है, फिर ऐसा दिखाई देता है कभी चांद, फिर ऐसा दिखाता है और अमावस्या के दिन हमें चांद नहीं दिखाई देता है। तो ये जो कलाएं हो रही हैं पूर्णिमा के बाद, जो चांद हमारा धीरे धीरे ढक रहा है, इसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। और कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष जो होता है, आप हमेशा सुनते होंगे कि कृष्ण पक्ष अंधेरिया होता है और शुक्ल पक्ष को इंजोरिया कहते हैं। कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि हमें रात जो है वह थोड़ा सा अंधेरी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वह धीरे धीरे ढकने लगता है। देख रहे हैं आप चंद्र। और अमावस्या के दिन क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष हमारा शुरू हो जाता है और जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो अमावस्या के दिन जो पूरा चांद आपका नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद अगले दिन से चांद हमें थोड़ा सा दिखाई देता है। उसके बाद देखिए, फिर ये थोड़ा सा और बढ़ता है, फिर ये थोड़ा सा और बढ़ता है, ये और बढ़ता है, फिर चांद ऐसे दिखाई देता है और पूर्णिमा के दिन हमें संपूर्ण गोल चांद दिखाई देता है। इसे ही कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। यानी कि एक महीने में एक बार हमें संपूर्ण चांद दिखाई देगा और एक दिन अमावस्या होता है, तो जिस दिन हमें चांद नहीं दिखाई देता है। पूर्णिमा के बाद जो चांद ऐसे दिखाई दे रहा है, जो ये पीरियड है, इसको कहते हैं हम कृष्ण पक्ष। और अमावस्या के बाद चांद हमें जो धीरे धीरे दिखाई देता है, यानी कि अमावस्या के बाद जो रातें होती हैं वह हमें थोड़ी सी दिखाई देती है, प्रकाशमय दिखाई देती है।
यह होता है शुक्ल पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपको समझ में आ गया। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, जिसमें चांद हमारा धीरे धीरे ढकने लगता है और अमावस्या आते आते यह पूरा चांद ढक जाता है। और अमावस्या के बाद चांद फिर से हमें दिखाई देने लगता है, थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है। ये शुक्ल पक्ष में होता है और पूर्णिमा के दिन चांद हमें पूरा दिखाई देता है। तो ये था आपका चंद्रमा की कलाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।